प्रखर, मैं आपके पास आ रहा हूं और उसके फौरन बाद पीके मिश्रा साहब आपके पास आना है मुझे। प्रखर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इशारा है कोई कि अभी तक क्या हुआ है? जो आप जानना चाह रहे थे वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक 10 लोगों को बचाया गया है, कुछ शव निकाले गए हैं और ये सुबह 10:40 की घटना है। क्योंकि उस वक्त दिन था, बारिश नहीं हो रही थी, तो फौरन ही अलर्ट पे आ गया पूरा प्रशासन। और सुबह का वक्त ये था कि मुख्यमंत्री कंडारी बाग के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्हें खबर मिलती है। उसके बाद वो तुरंत आनंद फानन में एक मीटिंग करते हैं, इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसके अंदर ब्रीफिंग की जाती है मुख्यमंत्री को कि क्या क्या हुआ है। और तुरंत पुलिस लाइन से उनका हेलीकॉप्टर और कमिश्नर गढ़वाल, डीआईजी गढ़वाल और एसडीआरएफ के सेक्रेटरी वहां पे एक मीटिंग लेते हैं और उसके बाद ये हमला चला जाता है सीधे घटना स्थल की तरफ। और घटना स्थल पर पहुंचते ही ये सारी चीज और उन्हें जानकारी दी जाती है। इस बीच में एसडीआरएफ खुद अपनी तरफ से ले लेती है कदम और वहां के लिए रेस्क्यू के लिए उनकी टीमें निकल जाती हैं। और इसके अलावा दिल्ली से जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री चौड़ा होता चला गया तो फोर्स कम हुआ है। इससे पहले ही निचले स्तर में जहां पे लोग बसे हुए थे, नदी के किनारे जो गांव थे, ऋषिकेश तक सारा अलर्ट करके सबको किनारे कर दिया गया, वहां से सुरक्षित जगहों पे ले जाया गया है। तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा अमला अलर्ट पे है और जनता ने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। और जो आप बार बार कह रहे हैं, सोशल मीडिया से पहली बार मुझे दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव काम किया गया है। ये स्थिति गौतम हालात की है, यहाँ जमीन की है। और अभी भी आपदा नियंत्रण कक्ष के अंदर चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ओम प्रकाश जी वहां पर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एसडीआरएफ के सेक्रेटरी। और लगातार यहां से बताया जा रहा है कि कहां कहां क्या मदद पहुंचानी। यहाँ पे एक डायरेक्ट नेटवर्क रहता है, वो केदारनाथ से भी जुड़ा रहता है, बद्रीनाथ से भी जुड़ा रहता है और हर सेंसिटिव पॉइंट से एसडीआरएफ जुड़ी रहती है। तो ये जो आप बता रहे हैं प्रखर, अगर इसका लब्बो-लुआब निकाला जाए, और आपने बहुत अच्छा किया, पूरी एक टाइमलाइन खींच दी कि कैसे 10:40 पर सबसे पहले ये घटना शुरू होती है, ये ट्रिगर। और ये बहुत अच्छी चीज है कि केदारनाथ इंसिडेंट के बाद 2013 में जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमें सबक मिला था, जिसके वजह से जिस तरीके से आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और आर्मी और एयरफोर्स मिल करके इतना क्विक रिएक्शन टीम वहां पर मौजूद हो गया। और उसके साथ 2 और फोर्स शामिल हुए। पहला फोर्स है सोशल मीडिया और द बिगेस्ट फोर्स है तो जनता, लोकल पीपल। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि केदारनाथ के बाद ये जो कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम जोशीमठ टू तपोवन, जोशीमठ टू बद्रीनाथ, जोशीमठ टू रुद्रप्रयाग, जोशीमठ टू हरिद्वार, ये बहुत अच्छा काम किया। इसमें से एनडीआरएफ हेडक्वार्टर और एसडीआरएफ हेडक्वार्टर और चीफ सेक्रेटरी, इवन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्टेट अथॉरिटीज सब मिलकर के इतना क्विक रिएक्शन किए। इसके साथ साथ मैंने टेक्निकल चीज 2 बताना चाहता हूं। ये जो वाडिया इंस्टीट्यूशन बताए कि विंटर में कभी ऐसा चीज हमें ग्लेशियर निकलना देखा नहीं गया है। मैंने ये चीज अपने आंख में खुद देखा है। विंटर में जो वहां पर जो है तेंधार, तुरेगाम, कुपवाड़ा, इस एरिया में विंटर में काफी भूस्खलन होता है और ग्लेशियर्स आते रहते हैं। तो इसको ऐसा पहली बार नहीं है, हो सकता है आपने जो इसका शुरू होने से लेकर रेस्क्यू की राहत की ये तस्वीरें, विभीषिका बहुत भयानक थी। आप देखें, जब ये पानी का रैला निकला तो एक तरफ तो पहाड़ थे, उधर पानी के जाने के लिए रास्ता नहीं था और दूसरी तरफ बस्ती और मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब बहाता हुआ पानी आगे बढ़ा। ओ भाई साहब, तो आपने देखा वहां जो लोग इस वीडियो को बना रहे थे, एक्चुअली ये वीडियो मीडिया तक भी, जो पहले स्थानीय लोग वहां खड़े हुए थे, उनमें से कई वहां काम करने वाले थे, कई वहां के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बनाया। और देखे उनके मुंह से बेसाख्ता ये निकल गया, ओ भाई साहब। मतलब उनके लिए इस तरह की तस्वीर पहली बार उन्होंने देखी और वो हैरानी और हतप्रभ होकर ये शब्दों के रूप में उनके मुंह से निकला, ओ भाई साहब। मतलब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके फौरन बाद उनका एहसास क्या रहा होगा।
अचानक लगा होगा कि और क्योंकि इसमें एक प्रीटेक्स्ट है 2013 वाला, उसके साथ जब उन्होंने इन तस्वीरों को देखा होगा तो आप समझ सकते हैं अचानक दिमाग ने कड़ियों से कड़ियां जोड़कर कैसी तस्वीर बना दी होगी सबकॉन्शियस में, और अंदेशे बहुत बड़े हो गए होंगे कि कहीं वैसा कुछ तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर राहत की ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग जीवित बचाए जा रहे हैं। कई घंटों बाद भी टनल जैसी जगह से जहां पानी भर गया होना चाहिए था वहां से भी लोग जीवित निकले हैं। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि बच के रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहां तक भी जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। और आप ये अंदाजा लगाएं कि फिर हमको जब ये वीडियो हमारे किसी एक दर्शक ने भेजा तो वो हरिद्वार में मौजूद थे। उनका नाम है कपिल दीक्षित और उन्होंने इसमें से कुछ वीडियोस हमको फॉरवर्ड किए। आप अंदाजा लगाएं कि 10:40 पर ये घटना होने के 15-20 मिनट के अंदर नीचे हरिद्वार तक में लोग सचेत हो गए थे। ये है सोशल मीडिया का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल, और ये पहली बार इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको भी फैक्टर इन करना चाहिए। इस बार विभीषिका को हम कम में क्यों समेट पाए? एक तो कुदरत भी मेहरबान रही, इसका वो क्वांटम नहीं था जो पहली बार हमने देखा, और दूसरे ये भी कि लोगों ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। जो ऊपर मौजूद थे उन्होंने तुरंत इसको अपने कैमरे में लिया, नीचे वाले लोगों को सतर्क किया, आगाह किया कि ये पानी आ रहा है आपकी तरफ, आप इससे बच जाइएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।